खान साहब, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अभी कुछ अर्से पहले तक तो पीएमएलएन कह रही थी देखें जी ये किसी की मदद से आ गए हैं और आकर इख्तदार की कुर्सी पर शहरे इख्तदार में बराजमान हैं, और आज इन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। कैसे पलटता है वक्त, ये वक्त जो है ये एक जो तासुर बना है इस पलटे का, ये सही बना? देखिए, नासिर बेग चुगताई ने एक बुनियादी नुक्ता उठाया है। जो लोग पाकिस्तानी सियासत में ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब बगैर किसी डील के, बगैर किसी सहूलतकारी के और बगैर किसी मफामत के पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा मासूमाना तज्जिया और सवाल कोई नहीं होगा। एक बात, नवाज शरीफ साहब की जो सियासत को जानते हैं, और खास तौर पे मेरा जैसा बंदा जो लाहौर में बैठा है वो अच्छी तरह जानता है कि नवाज शरीफ साहब जब अपने कार्ड खेलते हैं तो उनके कार्ड खेलने का जो मैदान है वो एस्टैब्लिशमेंट है, और वो एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी के साथ ही पाकिस्तान आते हैं। एक बात तो ये है, इसलिए ये धब्बा तो उन पे रहेगा कि नवाज शरीफ साहब की जो आमद है वो एस्टैब्लिशमेंट की मरूने मिन्नत है, और एस्टैब्लिशमेंट एंटी इमरान कॉन्टेक्स्ट में अब नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने की सलमान साहब, वाई नवाज शरीफ? पीपल्स पार्टी, हम भी तो खड़े हैं राहों में। तो इस वजह से कि पीपल्स पार्टी की बारी भी आ जाएगी, लेकिन इस वक्त तो मसला ये था ना कि पंजाब और केपीके की जो बैटल है, उसमें पंजाब की बैटल में तो आपको नवाज शरीफ और पीटीआई के दरमियान मुकाबला है ना, उसमें से किसी एक का इंतखाब करना था ना। पीपल्स पार्टी तो सिंध तक में, लेकिन इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किधर खड़ी है? आपको पता है ये किंग मेकर्स हैं उस पार्टी में सलमान साहब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास अगर कैंडिडेट मिल जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अच्छा। ये जो अभी हसन अय्यूब साहब कह रहे थे ना कि उनका मुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज खट्टक की पार्टी के साथ होगा, इनके पास तो कैंडिडेट ही है। वो कह रहे नहीं होगा। पार्टी का है सर, मैंने तो तीसरी पार्टी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है खाकान अब्बासी साहब की। और दूसरी बात है कि ये भी एक बड़ा मासूमाना तजिया होगा कि नवाज इमरान खान को बाहर निकालकर इलेक्शन करवाना है, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? फिर आप सीधी तरह तो एक शख्स के इर्द गिर्द तो नहीं घूमता ना सलमान साहब। क्या पाकिस्तान की सियासत जो कि अब तक शख्सियत परस्ती के मरहूने मिन्नत रही है, वो एक शख्स के ना होने की वजह से इंतखाबात ही ना हो? मतलब हम सारी जमहूरियत को का बिस्तर लपेटते? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि एक शख्सियत को निकाल कर आप इंतखाबात करवा लें। आपको सारी शख्सियतों को बीच में जोड़ना पड़ेगा ना। आपको पीएमएलएन के लिए भी स्पेस निकालनी है, आपको पीटीआई के लिए भी निकालनी है, आपको पीपल्स पार्टी के लिए भी निकालनी है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन तारीख को जरा समझ लें। हमारी इलेक्टोरल हिस्ट्री ये है कि पहले इलेक्शन अरेंजमेंट होता है, फिर इंतखाबात होते हैं। ठीक हो गया। कभी आज तक इलेक्शन अरेंजमेंट किए बगैर इंतखाबात का रास्ता पाकिस्तान ने अगर कोई इख्तियार किया था तो वो सिर्फ 70 का इंतखाब था, और उसके बाद इंतखाबी नताइज के बाद जो सूरत हाल बनी थी वो भी हमने देखी है। अभी इस वक्त जो क्राइसिस है वो इलेक्शन अरेंजमेंट का है। जब इलेक्शन अरेंजमेंट तय हो जाएंगे तो फिर इंतखाबात का रास्ता भी निकल आएगा।